ओम शांति। आज बाप दादा हम सब भाग्यवान आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आए और हमें सदा हर्षित और संतुष्ट रहकर अन्य आत्माओं को संतुष्ट करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 26 जुलाई 2026 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। मुरली का सार है, अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। मुरली की रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2011। ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य की निशानियां क्या हैं? मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, मुख में मधुर वाणी की रेखा, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा, दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा, हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा, पांव में हर कदम में पदम की रेखा। संगम युग की विशेषता क्या है? पाना था सो पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है, बाप स्वराज्य अधिकार का वरदान देते। संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा क्यों है? क्योंकि सतयुग का भाग्य संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। भाग्य प्राप्त करने की विधि क्या है? बाप को जानना, मानना और अपना बनाना। भाग्य स्मृति में लाने से क्या होगा? हर्षित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को संतुष्ट बनाएंगे। संतुष्टता का आधार क्या है? सर्व प्राप्तियां। दुनिया वालों और हमारे में क्या अंतर है? दुनिया वाले सुख शांति ढूंढ रहे हैं, हमारी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। स्वराज्यधारी किसे कहा जाता है? मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा अधिकारी। बाप दादा का इशारा क्या है? कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। बाप दादा की विशेष बच्चों प्रति सौगात क्या है? मैं आपके सदा साथ हूं, बाबा कहा, और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। विजयी बनना किसके लिए अति सहज है? याद में रहने वालों के लिए। बाप दादा क्या चाहते हैं? जो संस्कार चाहो वही कार्य में लगे। संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर 1 जाना। हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। बाप दादा का हम बच्चों प्रति वरदान क्या है? हिम्मत रखने वाले को बाप की मदद मिलेगी। सेवा का फल क्या है? सेवा करने से दुआएं मिलती और वह दुआएं आगे बढ़ाती। 4 बजे के मिलन की विशेषता क्या है? बाप दादा सभी बच्चों को सहज वरदान देते। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता। रोज संस्कारों की चेकिंग करने से क्या होगा? अटेंशन टेंशन को खत्म करता जाएगा। परिवर्तन के निमित्त बनने से क्या होगा? बाप दादा की विशेष मदद मिलेगी, औरों को भी परिवर्तन करने का उमंग आएगा। बाप दादा की याद प्यार रोज लेने की युक्ति क्या है? रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ना, मुरली कभी मिस नहीं करना। ब्राह्मण माना, मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। सदा अपने किस स्वरूप को स्मृति में रखना है? मैं सर्व शस्त्रधारी हूं, मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव हम पर पड़ता है तो इसका अर्थ क्या है? प्रभावशाली नहीं है। कौन कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते जो स्वयं संघारी हैं। अपना रूप कैसा बनाना है? ऐसा काली रूप बनना जो कोई भी हमारे सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप क्या है? नाम, मान और शान। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी। स्वयं को सारथी समझने से क्या होता? न्यारे और प्यारे रहते,
देह के अधीन नहीं होते, नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त होती, माया की लेप छेप से निर्लेप रहते। आज की बाप दादा की शिक्षाएं: सदा विजयी बनना, सेवा का पुण्य जमा करते रहना, सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहना, बाप समान सारथी की स्थिति में रहना, अमृत वेले वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना, किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना, फुल स्टॉप लगाने के अटेंशन को अंडरलाइन करना, मुरली कभी मिस नहीं करना, किसी भी कारण से अपना उमंग उत्साह कम नहीं करना, याद में रहना और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करना, चलते फिरते कार्य करते मालिकपन के निश्चय और नशे में रहना, बाप, बाप की मुरली और बाप द्वारा मिली हुई सर्विस करते रहना, अपनी बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना है, तो हमें बाबा को ही अपना संसार बनाना है। बाबा ही संसार माना, बाबा की याद और मुरली से प्यार। ओम शांति।